यहाँ पर जब एडमिशन हुए तब की फीस कुछ और थी, अब की फीस कुछ और है। बहुत बड़ी समस्या है। 250 स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स, उनका कैरियर बिल्कुल दांव पे लगा हुआ है। मैडम ये जो पढ़ेगा इंडिया ये तो सिर्फ नारे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा थोड़ी ना रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा खिलवाड़ ये है कि जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता है उससे एक एफिडेविट साइन करा लेते हैं, कल को हम फीस बढ़ा देंगे तो आपको मंजूर करनी होगी। कहाँ से लाएंगे आप लोग इसके फीस? अलावा मैडम क्या है कि सब लोगों ने लोन ले रखा है, हाँ। जमीनें बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाँ। ठीक है। और अब कहाँ से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा फीस हो गई है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस देश में शिक्षा कितना महंगा हो चुका है ये तो आप जानते ही हैं। बच्चों का अगर एडमिशन हो जाए और किसी प्राइवेट स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराना हो तो माता पिताओं की जान निकल जाती है फीस भरते भरते। उसके बाद जब बच्चा कॉलेज जाता है वहाँ की फीस देने में इनकी खून पसीने की कमाई जो एक एक पाई बचाते हैं वो सब खत्म हो जाता है। और इसमें कॉलेज का एक मनमाना गुंडागर्दी समझिए कि आपकी एडमिशन तो लेंगे किसी और फीस के बता के, लेकिन मिड टर्म में जब आप बीच में होंगे तब आपके साथ ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, ये कह के कि हम डिग्री नहीं देंगे, फीस बढ़ाएंगे और फीस बढ़ाना ही एक आखिरी ऑप्शन है, हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के जीएस मेडिकल कॉलेज से। यहाँ पर जब एडमिशन हुए तब की फीस कुछ और थी, अब की फीस कुछ और है। और यहाँ पर जो लोग आपको दिख रहे हैं ये चेहरे परिवार हैं, ये पेरेंट्स है, सभी माता पिता हैं। अपने बच्चों का एडमिशन दिलाने के बाद अब कॉलेज की मनमानी झेल के परेशान हो चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर धरना देना पड़ रहा है। ये योगी सरकार से कह रहे हैं कि भाई आप सरकारी कॉलेजेस तो खुलवा नहीं रहे हो, कम से कम प्राइवेट कॉलेजेस को तो कम से कम कंट्रोल में रखो कि बच्चे पढ़ पाए। भाई इस देश में बच्चे पढ़ तक नहीं पा रहे हैं, इन कॉलेजेस की गुंडागर्दी मनमानी ऐसी चल रही है। हमने जब एडमिशन लिया था तो ये सोच के लिया था कि योगी जी के राज में हम एक अच्छी शिक्षा की तरफ जा रहे हैं और बच्चों को जो शिक्षा नीति हमें दी जाएगी वो बहुत अच्छी होगी। हमें जो प्रोस्पेक्टस दिया गया उसमें जो लिखा हुआ था कि 11,78,000 रुपए आपकी पर ईयर फीस होगी, 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, 1,75,000 रुपए एसी चार्ज होगा, 1,50,000 रुपए नॉन एसी होगा, ये सब चीजें और मिसलेनियस चार्ज 85,600 रुपए जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा बताया गया था हमें, जो कि रिटर्न में हमारे पास। हमारे साथ जैसे ही हम एडमिशन लेते हैं उसके एक तो सबसे बड़ा खिलवाड़ ये है कि जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता है उससे एक एफिडेविट साइन करा लेते हैं, कल को हम फीस बढ़ा देंगे तो आपको मंजूर करनी होगी। ये एक जबरदस्ती फोर्सफुली हर कॉलेज ने एक वो बना लिया है कि हम जब भी चाहे इनकी फीस बढ़ा सकते हैं। वो बोलते हैं आपने साइन करने हैं तो करो, नहीं तो एडमिशन छोड़ के जा सकते हो। ये जबरदस्ती वाली कहानी होती है। वो जबकि हमें सीट गवर्नमेंट अलॉट होने के बाद सीट अलॉटमेंट के बाद बच्चे को सीट मिलने के बाद कहते हैं आपको सीट लेनी है लो, नहीं तो आप छोड़ के जा सकते हो यहाँ से। इस कॉलेज में आपके लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ तो हमारी मनमानी चलेगी, वो यही कहते हैं। और जैसे ही एडमिशन लेते हैं उसके 2 महीने के बाद ये सीधे 26,060 रुपए इंक्रीज कर देते हैं, जिसमें एसी चार्ज जो 175,000 था उसको 1,75,000 उसको बढ़ा के 192 कर दिया जाता है और नॉन एसी को 175 कर दिया जाता है, 165 और 10,000 रुपए गीजर चार्ज एक्स्ट्रा लिया जाता है। ये 26,000 रुपए अलग से चार्ज कर लिए जाते हैं। जितना हम कोशिश कर चुके हैं जहाँ जहाँ हमें करनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट में हम लोग फॉलो अप कर चुके हैं, बट कोई भी डिपार्टमेंट साथ देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या हम मान के चले कि खुद गवर्नमेंट भी इनके साथ में मिली हुई है। बहुत बड़ी समस्या है। 250 स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स, उनका कैरियर बिल्कुल दांव पे लगा हुआ है। जो पेरेंट्स फीस नहीं भर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है। इवन उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्कनेक्ट कर दी गई है हॉस्टल के अंदर, एंड नाउ दे आर आस्किंग 24 रुपीज पर यूनिट। प्रीपेड मीटर लगा दिए उन्होंने। उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए किस तरह से बच्चों को परेशान करना है। 2,36,000 पर ईयर बढ़ा दी बैक डेट से। 2 साल की फीस जमा करने के बाद 2 साल 2,36,000 हम लोग कहाँ से लाएं? सेकंड ईयर के भी फीस भरने पड़ेंगे। फिर बढ़ा दी और वो बैक डेट से दो आप। हमें जब प्रोस्पेक्टस दिया गया था 11,78,000 वो लगा रखा है, उतने ट्यूशन फीस थी। वो 14,14,000 रुपए करती ट्यूशन फीस। उसके अलावा मिसलेनियस चार्ज, अदर चार्ज और हिडन चार्जेस भी वो तो अलग एक्स्ट्रा जो 1 लाख बता रहे हैं। हमारी 2,36,000 रुपए यूपी डीजीएमई की गवर्नमेंट से ऑर्डर निकलवा के बढ़ा ली इन लोगों ने।
कहाँ से लाएंगे आप लोग इसके फीस? अलावा मैडम क्या है कि सब लोगों ने लोन ले रखा है, हाँ, जमीनें बेच के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हाँ, ठीक है। और अब कहाँ से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा फीस हो गई है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। सब कुछ पहले किसी ने गोल्ड बेच दिया, किसी ने घर बेच दिया, किसी ने अपना प्लॉट बेच दिया, किसी ने अपनी सारी सेविंग लगा दी है। इसके अलावा ये तो फीस ही हुई है अभी, इसके अलावा 1 लाख रुपए पर ईयर ये एग्जामिनेशन फीस है जो ले रहे हैं, जो ऑलरेडी उसमें 85,000 में इंक्लूड थी पहले। हाँ, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा फीस भी ले रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे से ले रहे हैं ये 50,000 रुपए इन्होंने मैनुअल के नाम पे लिए हैं हमारे से 2 साल में। इसके अलावा अभी इन्होंने क्या किया था, थोड़े दिन पहले 24 रुपए पर यूनिट बिजली का चार्ज कर दिया और सबके प्री मीटर लगा दिए। और उसमें क्या है कि उनकी बिजली ही बंद कर दी थी बच्चों की एग्जामिनेशन से पहले। तो 24 रुपए यूनिट तो पर कहीं पे भी रेट नहीं है, 24 रुपए पर यूनिट हमें रेट देने पड़ रहे हैं उसके। तो एकाएक सारी चीजें बढ़ाते जा रहे हैं, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। पहले ही हम कर्जे में डूबे हुए हैं, लोन लिया हुआ है, ठीक है। और हमारे बच्चे बेचारे, माँ बाप भी टेंशन में और इतनी फीस में तो बच्चे भी टेंशन में रहते हैं। तो ये मतलब इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। सब लोग मिडिल परिवार है, कैसे कैसे उन्होंने पैसे जोड़ के। इतने सारे दावे होते हैं, सरकार इतनी सारी दावे करती है, भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी बहुत सारे दावे होते हैं। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो देश के भविष्य हैं ये बच्चे, मेडिकल होना चाहिए, बहुत सारे वादे हैं। फूल बरसाए जा रहे थे कोरोना के समय डॉक्टर्स पे। आप लोगों ने जाके कहा कि ये जिन डॉक्टर्स पे आप लोग फूल बरसा रहे थे वही भविष्य के डॉक्टर खतरे में है अभी। मैडम ये जो पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, ये तो सिर्फ नारे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा थोड़ी ना रहे हैं। कहीं फीस माफ करके बेटियों को आगे ले जाओ ना, ये तो सिर्फ नारे हैं। नारों में हम फैलते रहेंगे और चलते रहेंगे, देश यूं ही चलता रहेगा। सिर्फ नारों के माध्यम से ठगा जा रहा है देश, ठगा जा रहा है, बिल्कुल ठगा जा रहा है और हमें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। कितने लोग हैं जो 1 करोड़ में अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बता दीजिए आप। 20-20 लाख रुपए का एक पेरेंट्स के ऊपर बर्डन आ जाएगा, वो कहाँ से लाएंगे, कहाँ देंगे। पहला ही बच्चा अगर पढ़ने गया है और उस पेरेंट्स पे इतना बोझ डाल दिया जाए तो दूसरे बच्चे की पढ़ाई अपने आप इफेक्ट हो जाएगी। दूसरा बच्चा पढ़ने से, क्योंकि एक जो ऑलरेडी जा चुका है उसकी डिग्री आधा खत्म कॉलेज होने के बाद उसकी डिग्री जब खतरे में होगी तो कैसे भी खून बेच के माँ बाप उसको डिग्री दिलाने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में दूसरा बच्चा पढ़ाई से वंचित रह जाता है, क्योंकि इन माफियाओं ने ये सेट कर रखा है सिस्टम। और सरकार, हमारे देश की सरकार कितनी निकम्मी है जरा सोचिए। नारे देती है, फूल बरसाती है, लेकिन ये लोग सरकारी कॉलेज नहीं खुलवाते। दरभंगा एम्स के वादे कर रहे थे मोदी जी, जा के सालों वादे किए और वोट ले लिए। दरभंगा एम्स के नाम पर इन्होंने एक गेट बनाकर छोड़ दिया। एम्स बना नहीं पा रहे हैं और इन प्राइवेट कॉलेजेस को खूब बढ़ावा दे रहे हैं। और इस तरीके से जो गरीब थे, अब गरीब जो है मिडिल क्लास, जो अब मिडिल क्लास नहीं रहा है, अब गरीब हो चुका है वो, क्योंकि आपने एजुकेशन को बेच दिया है। एजुकेशन अब मिल नहीं रहा है, बिक रहा है। और जिसके पास पैसा होगा वो एजुकेशन खरीदेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसके बच्चे अनपढ़ ही रहेंगे। और जब लोन लिया जाता है, जो लोन लेकर पढ़ने जाते हैं उन्हें फिर वो ब्याज सहित लोन चुकाना होता है। जिसे लोन चुकाना होता है ना, वो सोशल सर्विस नहीं कर पाएगा। कृपया करके ये ध्यान रखिए, क्योंकि बैंक वाले उसके घर जमीन और उसका सब कुछ छीन लेंगे। तो उसे अपना घर और जमीन भी बचाना है, उसे लोन भरना है, ब्याज भी भरना है, तो वो नहीं कर पाएगा सोशल सर्विस। और इस तरीके से इंडिया डेवलप नहीं हो पाएगा, सिर्फ नारे ही रह जाएंगे। इंडिया बर्बाद हो रहा है, देश हमारा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हर चीज का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। यहाँ पर लूट खसोट इतना बढ़ चुका है कि अब शिक्षा भी आम आदमी के लिए प्रिविलेज चीजें हो गई हैं। अब पैसा होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन फीस जो आपने लिखा हुआ है, ये फीस देने के बाद ये एग्जाम के टाइम 1 लाख रुपए अलग से देना होता है। मैम 1 लाख रुपए ना मिसलेनियस चार्जेस ये ले रहे हैं, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। मतलब उसकी तो वो तो 1 लाख रुपए ले लिए, अलग से एग्जामिनेशन फीस भी दो 1 लाख रुपए पर ईयर। बाप रे योगी जी, समझ जाओ ये बहुत भयंकर लूट है। अगर अब नहीं संभले ना, फीस उसमें ऑलरेडी इंक्लूड थी, उसके बावजूद दोबारा से ले रहे हैं 1 लाख रुपए पर ईयर। कितना भयंकर लूट चल रहा है। बच्चों की लाइट ही काट दिया था इन्होंने बच्चों को बच्चे ना समझे हैं, ये बच्चों को पढ़ाई शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ये एटीएम मशीन समझ के बैठे हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं, इन्होंने बच्चे को एटीएम मशीन समझा हुआ है, ठीक है। ये पैसे खींचने की मशीन समझ रखे हैं और ये पैसे टान रहे हैं उनसे। ये यहाँ पर फीस की ये लिस्ट देखिए, ये करोड़ रुपए लेके ये डिग्री बेच रहे हैं और यहाँ पर ये धंधा चल रहा है। और सरकार के लिए इससे बड़ी
शर्मिंदगी की बात और तो कुछ नहीं हो सकती कि आप सरकारी कॉलेजेस दोगे नहीं और प्राइवेट में ऐसे माफिया बैठे हैं जो सीधे तौर पर एटीएम मशीन समझ के बच्चों से पैसे ऐंठ रहे हैं, परिवार से पैसे ऐंठ रहे हैं कि एक बच्चा पढ़ने के बाद दूसरा कॉलेज जाने से ही डर जाए। और ये धंधा चल रहा है और इस तरीके से विकसित होगा भारत, इस तरीके से बनाएंगे 1947 तक भारत का विकास करेंगे ये लोग, इस तरीके से भारत बर्बाद होगा। विकास तो नहीं होता हुआ दिख रहा है, इस तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंच रहा है। मेडिकल कॉलेज के नाम पर व्यापार बंद करो। एनएमसी, ये एनएमसी कितना दोहरा है ये जरा समझिए। एक कॉलेज को बंद करने के लिए इतनी जल्दी थी इसे कि जम्मू कश्मीर में एक कॉलेज को बंद कराया, लेकिन इन पर कोई कंट्रोल नहीं है। इनका फीस हाइक हो रहा है और ये बैक डेट से फीस हाइक हो रहा है, तब भी एनएमसी कितना बेशरम है, चुपचाप देख रहा है। कॉलेज बंद करना हुआ तो बंद कर देगा। जो एक फंड से, एक ट्रस्ट से चल रहा, जो एक ट्रस्ट के माध्यम से चल रहा था, वो कॉलेज उसने बंद कर दिया और ये प्राइवेट कॉलेजेस के फीस हाइक पर फुल सपोर्ट दे रहा है। ये किस तरीके से धंधा चल रहा है, ये इससे बेहतर एग्जांपल नहीं हो सकता समझाने के लिए। और अगर अब भी आप लोग नहीं समझे ना तो बहुत देर हो जाएगी। ये शिक्षा बेचना शुरू कर चुके हैं, शिक्षा के नाम पर माफिया आ चुके हैं मार्केट में। ये कॉलेज के नाम पर एटीएम मशीन समझकर बच्चों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ये बहुत भयंकर टाइम आ रहा है। 1947 तक विकास नहीं होगा, आपका रुआ रुआ बिक जाएगा। बहुत हाई टाइम है ये।